गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल एंड लॉन्ग टाइम आई केम। दोबारा से मैं फिर आ चुका हूँ आपको कुछ पढ़ाने के लिए। आज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कुड, यानी कुड किस तरह से हम यूज कर सकते हैं पास्ट में और प्रेजेंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कुड पास्ट में कैसे यूज होता है, प्रेजेंट में कैसे यूज होता है। तो कहीं ना कहीं कुड को आपने दो तरह से तो सीखा ही होगा। कोई कहता है कुड का मतलब होता है सका सकी, कोई कहता है कुड का मतलब होता है मॉडल्स। तो आज माय डियर ना तो कुड को सका सकी सीखेंगे, ना कुड को कोई मॉडल सीखेंगे। आज हम कुड को सीखेंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग में, राइटिंग में इसको यूज कैसे करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज जो देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पता लगेगा कि इसका कुड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से क्लियर है। तो पूरा कुड इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, टाइटल है कुड इक्वल टू पावर पास्ट कंप्लीट। यानी मैंने कंप्लीट इसलिए लिखा है क्योंकि पास्ट में अगर कोई भी पावर तुम कंप्लीट करते हो, राइट, तो आप किसका यूज कर सकते हो, कुड का। जैसे माय डियर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई कुड कम यस्टरडे। क्या लिखा है मैंने, आई कुड कम यस्टरडे। चाहे इधर से आप देख सकते हैं, आई कुड कम यस्टरडे। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है आई कुड कम यस्टरडे, इसका मतलब है मैं कल आ सका। तो आपको सका पे नहीं जाना है, आप ये कहना चाहते हैं कि कल मेरे अंदर आने की क्षमता थी, यानी मेरे अंदर कल आने की शक्ति थी। कुड इक्वल टू पावर मींस पास्ट। तो अगर आप पास्ट में कोई भी पावर बताना चाहते हैं कि मैं ऑफिस जा सका, आई कुड गो टू ऑफिस, मैं आ सका, आई कुड कम। अगर आप किसी से क्वेश्चन प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुड को पहले लाएंगे। सामने वाले से अगर आपको बात करनी है तो कुड यू कम यस्टरडे। अगर आप किसी की पावर जानना चाहते हैं पास्ट में, या आप कुड से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूज़पेपर में कुड देखते हैं, बट कुड के साथ कहीं ना कहीं टाइम मेंशन होना चाहिए। जैसे मैंने यस्टरडे लगाया, अगर कुड के साथ यस्टरडे है या 2 साल पहले, 3 साल पहले, कुड के साथ अगर टाइम मेंशन है और वो भी पास्ट का, तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कुड कहीं ना कहीं किसका काम कर रहा है, पावर का। अगर कुड के साथ टाइम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं परमिशन या परमिशन भी बन सकता है। अगर कुड के साथ टाइम नहीं आएगा तो कैसे समझेंगे, देखते हैं। तो अगर किसी ने बोला आई कुड कम यस्टरडे, इसका मतलब मैं कल आ सका, तो वो अपनी पावर शो कर रहा है कि मैं कोई काम कल कर सका। तो जब भी आपसे कोई कुड से क्वेश्चन पुट अप करेगा तो आप क्या समझ जाएंगे ये बात कहां की हो रही है, पावर की। क्योंकि जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, आई कुड कम यस्टरडे सका, आई कुड स्पीक इंग्लिश मॉडल्स। यानी कि जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो पीछे अपनी हिंट नहीं छोड़ता, अपनी पहचान नहीं छोड़ता है। तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि जब भी आपके कानों में आ जाए कुड, जब भी तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए कुड और उसके साथ टाइम लगा हो, तो इट्स कॉल्ड द पावर, यानी वो पावर बन जाती है पास्ट में। तो आप अपनी पावर बता सकते हैं कुड से, सामने वाले की पावर भी जान सकते हैं। अगर आ जाए कुड हैव, अगर कुड के साथ हैव आ जाए और हैव के साथ आ जाए थर्ड फॉर्म, क्या आ जाए, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो मान के चलो कोई काम पास्ट में हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो इसके लिए हमने बोला है इनकम्प्लीट, यानी कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यानी कुड हैव का मतलब भी होता है पावर, अब वो भी कहां पर होती है, पास्ट में, इनकम्प्लीट। जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं कल आ सका, तो इसमें पावर क्या, कंप्लीट हो गई, यानी मैं कल आ सका, मैं आया था, बट उसमें पावर के साथ मैंने बोला है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा सिंपल मैं कल आया तो आई केम, ठीक है, वो मेरी कहीं ना कहीं ड्यूटी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बट यहां पे मैं बोल रहा हूं कल मैं आ सका, यानी ऐसा लग रहा है कई दिन से नहीं आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कल मैं आ सका। और इसमें बोल रहा है आई कुड हैव कम, तो कहीं ना कहीं कुड हैव कुछ लोग बोलते हैं कि बात के अंत में सकता था, सकते थे। ऐसे नहीं सीखना यार, कुड हैव का मतलब नहीं होता सकता सकते, सॉरी सकता था सकते थे। कुड हैव का मतलब याद रखना है पावर ऑफ पास्ट बट इनकम्प्लीट, पावर पास्ट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कैसे, आई कुड हैव कम यस्टरडे, अच्छा ये कह रहा है ये कल आ सकता था लेकिन आया तो नहीं। आई कुड हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा सकता था लेकिन गया नहीं, राइट। राहुल कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यानी राहुल इंग्लिश बोल सकता था। तो यानी कि कुड हैव, अगर इसके साथ समय मेंशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कुड हैव के साथ क्या आ जाए, थर्ड फॉर्म। यानी कि कुड हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है कहीं पर राइटिंग में या तुम्हारे कानों में लिसनिंग है, तो आप समझ जाना बात पास्ट की है, पावर की, वो भी इनकम्प्लीट। तो आपको समझ में आ गया, एक में कंप्लीट है एक में इनकम्प्लीट। यानी पास्ट में अगर कंप्लीट पावर है तो सिंपल कुड, अगर इनकम्प्लीट है यानी अधूरी पावर है तो कुड है। जैसे आप कई बार बोलते हैं वो मिस इंडिया बन सकती थी, बट बनी तो नहीं ना, और वो मिस इंडिया बन सकी, तो दोनों में समझने की कोशिश करो। इंडिया में जीत सका, पावर थी, कंप्लीट भी हुई, और इंडिया मैच जीत सकता था,
यानी इनकम्प्लीट पावर। तो समझ में आ गया, कुड का मतलब कंप्लीट पावर, इनकम्प्लीट कुड है। अब बात करते हैं कुड का मतलब परमिशन, पॉसिबिलिटी। वैसे कुड आई कम इन, आपने सुना होगा मे आई कम इन, कैन आई कम इन, बट यहां पर मैंने क्या लिखा है, कुड आई कम इन। कुड आई कम इन इसलिए लिखा है फ्रेंड पर्सन से अगर बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो कुड कहीं ना कहीं परमिशन का भी काम कर सकता है। जैसे आपको बोलना हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इन। क्या मैं पानी पी सकता हूं, कुड आई टेक वाटर। क्या मैं जा सकता हूं, कुड आई गो। तो आपको ध्यान रखना है कुड से आप प्रेजेंट में ऐसे परमिशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इट कुड रेन, यानी कहीं ना कहीं बादल हो गए हैं और तुम्हें लगता है कि बारिश हो सकती है बट कंफर्म नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि शायद बारिश हो सकती है, इट कुड रेन, इट कुड रेन। ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉसिबिलिटी। आज आपने सीखे कुड के कितने, 4 रूप। पहला कुड कंप्लीट पावर ऑफ पास्ट, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इनकम्प्लीट पावर ऑफ पास्ट, एंड थर्ड परमिशन, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी। ठीक है माय डियर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बाय एंड टेक केयर।